हाय, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी। क्या आपने कभी कोई रॉक सॉलिड डिपेंडेबिलिटी पर्सनालिटी के बारे में सुना है? हु सीक्रेटली कैरीज द होल वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर शोल्डर। जो बाहर से बहुत काम लगता है बट अंदर से वो कोई भी चेंज लेने से डरता है। येस, दिस इज अर कैलकेरिया कार्ब स्टेट ऑफ माइंड. Calcarea carb is the most fundamental fascinating medicine in our homeopathic materia medica. It is derived from the middle layer of the oyster cell. Oyster का जो middle layer होता है वो specifically the part referred to the soft, white and chalky and calcareous layer of the cell. जो middle layer होता है वो primarily made up of CaCO3 means calcium carbonate. And along with that some minerals and organic matters also available. तो अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर देखें तो वो बाहर से जितना हार्ड होता है उसका अंदर का जो लेयर होता है वो उतना ही सॉफ्ट होता है. तो द पर्सनालिटी हु इज़ नीडिंग दिस रेमेडी वो हमेशा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड स्ट्रक्चर की बात करेगी ही करेगी. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं द वंडरफुल मेडिसिन ऑफ और होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका कैलकेरिया कार्बोनिका. उसमें सबसे पहले सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक आता है. सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वो जो है वो फंडामेंटल नीड है जो कैलकेरिया कार्ब को थ्रू आउट लाइफ ड्राइव करती है. उसमें बहुत सारे फियर है तो एक के बाद हम एक फियर डिस्क्राइब करते हैं. उसमें सबसे पहला फियर है फियर ऑफ इनसिक्योरिटी. कैलकेरिया कार्ब पर्सनालिटी जो होती है वो बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिखता है अंदर से उतना ही टिमिड होता है. यानी अगर उसका मेंटल स्टेट समझोगे तो फुल ऑफ डाउट्स होता है. वो अपने डिसीजन के लिए किसी ना किसी पे डिपेंडेबल होता है. तो फियर ऑफ इंसैनिटी. कैलकेरिया कार्ब जो पेशेंट होता है उसको ऐसा लगता है कि कोई उसकी वीकनेस पढ़ ना ले, कोई उसकी वीकनेस समझ ना ले, उसके लिए उसके दिमाग में बहुत एंग्जाइटी रहती है. तो उसको कोप अप करने के लिए वो हमेशा ट्राई करता रहता है. देन उसको होता है फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून. उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है. कैलकेरिया कार्ब पेशेंट के दिमाग में हमेशा वो फियर और डाउट रहता है कि उसके साथ या तो फिर उसके फैमिली के साथ, उसके नियर एंड डियर के साथ कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है. कैलकेरिया कार्ब पेशेंट वो बात ठीक तरह से समझा नहीं पाता बट वो जो कुछ तो होने वाला है ये स्टेट उसके दिमाग में हमेशा रहता है और वही उसकी एंग्जाइटी डेवलप करता है. उसके बाद आता है कैलकेरिया कार्ब पेशेंट में फियर ऑफ डिजीज़ होता है. ये बहुत ही मार्क फीचर है. फियर ऑफ डिजीज़ यानी उसको अगर सर्दी भी हुई है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई इनक्योरेबल डिजीज़ हो गया है. अगर उसको सिंपल खांसी हुई है या तो फिर मुंह में छाले हुए हैं तो भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे अगर कैंसर ना हो जाए तो मैं क्या करूँगा. यानी फियर ऑफ इलनेस, फियर ऑफ डिजीज़, उसको आप फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून के साथ भी कोरिलेट कर सकते हो. कैलकेरिया कार्ब पेशेंट को अगर सिंपल डाइजेशन का भी इश्यू है, एसिडिटी है या तो फिर गैस्ट्राइटिस है, कुछ भी, तो भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई ऐसा भयंकर डिजीज़ होने वाला है जिससे कुछ तो गलत मेरी लाइफ में होने वाला है. तो कुछ तो को ये इस तरह से समझाता है. हमेशा उसके दिमाग में ये डाउट्स रहते ही है. तो कैलकेरिया कार्ब एक कन्फ्यूजन वाली पर्सनालिटी हम बोल सकते हैं. उसके बाद आता है एवर्जन टू चेंज. कैलकेरिया कार्ब पेशेंट जो होता है वो स्टबबॉर्न होता है. स्टबबॉर्न यानी बहुत जिद्दी होता है. उसको हम मेथोडिकल भी बोल सकते हैं. मेथोडिकल यानी उसकी जो लाइफ होती है, कैलकेरिया कार्ब पेशेंट की जो लाइफ होती है वो बहुत एक फिक्स रूटीन वाली होती है. से फॉर एग्जांपल अगर उसका डेली रूटीन आप देखो तो सुबह से लेकर रात तक वो एकदम फिक्स होगा. उसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए वो रेडी नहीं होगा. उसके पीछे एक बात ये है कि वो कोई भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता. से फॉर एग्जांपल अगर वो रेस्टोरेंट में भी जाता है तो वो सेम मेन्यू प्रीफर करेगा. वो अलग अलग चीज़ को खाना पसंद नहीं करता. उसी तरह से उसकी लाइफ में अगर ट्रैवलिंग के बारे में आप पूछोगे तो उतना ट्रैवल नहीं किया होगा.
अगर आप उसको पूछोगे कि क्यों, तो उसके बाद ये आंसर मिलेगा कि मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, मुझे दिक्कत होती है। उसको हम एक और तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कैलकेरिया काप पेशेंट का ऑफिस वर्क आप देखो तो वो ऑफिस में उस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, बट वो जॉब चेंज करने का प्रीफर नहीं करेगा। मीन्स वो हमेशा प्रेडिक्टेबल रूटीन का ही प्रेफरेंस रखता है। कोई अनप्रेडिक्टेबल थिंग को वो अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो उसको बहुत स्ट्रेस देता है। कुछ भी नया ट्राई करने में उसको बहुत ही दिक्कत होती है। तो अगर उसकी लाइफ में ऐसा कोई चेंज आता है कि उसको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, तो आप उसकी हिस्ट्री में वो मैटर ढूंढ सकते हो और वहीं से उसके डिजीज़ की शुरुआत हो सकती है। हम उसको उस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। उसका एक अनदर फीचर हम देखें तो कैलकेरिया काप एक इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है, बट उसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स होते हैं, एक फिक्स आइडियाज़ होते हैं, उसकी वजह से वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है। उसको किसी और तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि उसको ऐसा भी एक फियर है कि कोई मुझे ऑब्जर्व ना कर ले, कोई मेरी वीकनेस पढ़ ना ले, तो उसको कोप अप करने के लिए भी वो हमेशा वो दिमाग में आइडिया लगाता रहता है। उसकी वजह से वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसको फियर ऑफ इंसैनिटी भी हो जाती है। तो धीरे धीरे उसको ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, ये सब चीज़ मेरी लाइफ में एडजस्ट करते करते मैं पागल हो जाऊंगा। तो उसको एक फियर ऑफ इंसैनिटी वाला स्टेट भी हो सकता है। धीरे धीरे कैलकेरिया काप पेशेंट की जो पर्सनालिटी है वो एक्टिव फेज में से स्लो फेज में जा सकती है। कैलकेरिया काप को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो इनबॉर्न स्लो नहीं है, वो इनबॉर्न कंफ्यूज नहीं है, बट लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है उसकी वजह से वो स्लोनेस, स्लगिशनेस और कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है। अदरवाइज कैलकेरिया काप इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी। कैलकेरिया काप पेशेंट जो होता है वो इतना ओवर थिंक करता है, वो ओवर थिंक की वजह से उसका माइंड टायर्ड हो जाता है और उसकी वजह से वो टायर्डनेस मेंटली एज वेल एज फिजिकली दिखती है। तो स्लगिशनेस की वजह से, सर्कुलेशन में स्लगिशनेस की वजह से भी काफ़ी डिजीज़ डेवलप हो सकते हैं। वो एक पूरा अलग फिजिकल स्टेट हुआ। अभी हम बात कर रहे हैं कि मेंटल स्टेट में और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। कैलकेरिया काप जो होता है, मैंने समझाया कि वो मेंटली ओवर थिंक बहुत करता है, उसकी वजह से उसको रात को नींद में भी दिक्कत आ जाती है। कैलकेरिया काप की अगर आप ड्रीम्स पूछोगे तो उसको डरावने ड्रीम्स आते हैं। कैलकेरिया काप पेशेंट की जो मेंटालिटी है वो हमेशा कंफ्यूज रहती है, वो कोई उसकी वीकनेस ना देख ले, उसकी वजह से उसके ड्रीम्स भी आते हैं कि कोई उसकी मजाक उड़ाते हैं, उसको कोई परेशान कर रहा है। हॉरिबल ड्रीम्स की वजह से उनकी रात की नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है, रेस्टलेस नाइट हो जाती है। उसकी वजह से वो मॉर्निंग में भी अनरिफ्रेशिंग फील करते हैं। अगर आप कैलकेरिया काप को पूछोगे तो ड्रीम्स में जम्प्स आउट ऑफ द बेड, ऐसा भी एक रूब्रिक पाया जाता है। कैलकेरिया काप पेशेंट को हमेशा ही उसके हेल्थ के बारे में बहुत ही स्ट्रेस रहता है। कैलकेरिया काप को हमेशा उसके फ्यूचर के बारे में इनसिक्योरिटी रहती है। उसको ऐसा लगता है कि वो अपना कंट्रोल खो देगा, तो वो कंट्रोल करने के चक्कर में वो मेंटली बहुत फटीग हो जाता है। तो कैलकेरिया काप जो पेशेंट है उसको हम ओवरवेल्म में भी लेते हैं। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है? वैसी फीलिंग है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रेस को टू मच हैंडल करने में एग्जॉस्ट हो जाती है, उसको हम ओवरवेल्म बोलते हैं। तो ये सब कंट्रोल करने के चक्कर में उसका जो दिमाग होता है वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। बाद में ऐसा स्टेट आता है कि कैलकेरिया काप पेशेंट थोड़ा भी सोचेगा तो उसको तुरंत हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, हेडेक या तो फिर वर्टाइगो स्टार्ट हो जाता है। कैलकेरिया काप पेशेंट में फियर ऑफ हाइट भी होता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो उसको ऐसा भी लगता है जैसे वर्ल्ड इज़ ब्लैक। उसको ऐसे भी ड्रीम आते हैं कि सब ब्लैकआउट हो गया है। उसको अकेले रहने में भी डर लगता है। कैलकेरिया का पेशेंट ऑलवेज कंपनी प्रीफर करता है। उसके मेंटल स्टेट में एक होपलेसनेस भी बहुत मार्क होता है। कैलकेरिया का पेशेंट
में इतने सारे फियर होते हैं, उसकी वजह से वो बाद में ऐसा स्टेट आता है कि वो थोड़े से भी आवाज़ से स्टार्टल हो जाता है। तो इतने सारे फियर, उसके बाद आती है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी के बाद आती है स्लगिसनेस, क्योंकि इतना सोच सोच के उसका दिमाग इतना वीक हो जाता है तो स्लगिसनेस आती है। कैलकेरिया का पेशेंट में अगर आप स्लगिसनेस को मार्क करोगे तो वो फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्टेट दोनों में देखने को मिलती है। तो फिजिकल स्टेट में अगर आप कोरिलेट करो तो उसका सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, उसको छोटे बड़े प्रॉब्लम में भी उसको पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो फीचर है वो आप क्लिनिक में इजीली पा सकते हो। अगर आप पेशेंट को पूछोगे कि एंग्जाइटी में आपका रिएक्शन क्या होता है, एंग्जाइटी में आपका स्टेट क्या होता है, आप अपनी एंग्जाइटी एक्सप्लेन करो या तो फिर आप अपना स्ट्रेस एक्सप्लेन करो, तो उसमें ये फीचर बहुत ही मार्क्ड होता है। उसके साथ वर्टाइगो भी कोरिलेट होता है। कैलकेरिया का पेशेंट को वर्टाइगो होता ही है। जैसे मैंने बताया कि कैलकेरिया का पेशेंट जो है वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करता है, तो अपनी लाइफ में वो आउट ऑफ ट्रैक कभी जाना पसंद नहीं करेगा। वो ऐसा ही प्रीफर करेगा कि जो उसके नॉन एरिया में है, यानी एवर्जन टू चेंज, ऐसा भी एक रूब्रिक आप पा सकते हो। उसके बाद रेजिस्टेंस टू एनीथिंग न्यू और आउटसाइड ऑफ देयर कंफर्ट जोन, ये भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। आप अगर उसकी हिस्ट्री में जाओगे तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पसंद नहीं करेगा। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, तो वो अपने एक ही एरिया में रहना पसंद करेगा। जैसे मैंने बताया कि कैलकेरिया का पेशेंट जो होता है वो ओवरवेल्म्ड पर्सनालिटी है, मीन्स वो ड्यूटी बाउंड तो रहता ही है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी दूर नहीं भागता है। कैलकेरिया का पेशेंट जो है वो हमेशा इमोशनली डिसीजंस लेते हैं, वो इंटेलिजेंसी का यूज़ कम करते हैं क्योंकि वो अंदर से सेंसिटिव होते हैं, ड्यूटी बाउंड होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई मुझे सस्पिशियसली देख रहा है, तो वो एंग्जाइटी उनके दिमाग में हमेशा प्रेजेंट रहती है। किसी भी टाइप की आर्ग्यूमेंट को वो पसंद नहीं करते हैं, तो वो हमेशा बैलेंस करने के चक्कर में वो हमेशा माइंड में उलझे ही रहते हैं। उसकी वजह से उनका अगर आप मेंटल स्टेट देखो तो वो हॉरिबल, जैसे उनको ड्रीम्स भी हॉरिबल आते हैं, उस तरह से उनका जो थॉट प्रोसेस होता है उनमें भी आपको अस्त व्यस्त सब चीज़ें देखने को मिलेगी। से फॉर एग्जांपल उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी डॉग्स उसके आसपास क्राउड में प्रेजेंट है, वो झगड़ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे दौड़ रहा है, कोई जा रहा है और वो चिल्ला रही है। उतना उसके दिमाग में स्ट्रेस है और उसको हेल्प नहीं मिल रही है, इसीलिए वो चिल्लाती रहती है। उतना स्ट्रेस उनके दिमाग में हमेशा प्रेजेंट रहता है। इतना हेक्टिक माइंडसेट जो है उसकी वजह से उनकी मेंटल कैपेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से लेजीनेस बहुत देखने को मिलती है। कैलकेरिया का पेशेंट बहुत लेज़ी देखने को मिलता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो इनबॉर्न लेज़ी है, वो लेज़ीनेस बाद में डेवलप होती है। अगर हम कैलकेरिया का पेशेंट देखें तो उनको लाइम का जो डाइजेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। उसकी वजह से अगर आप उसकी हिस्ट्री में पूछो तो लाइम का डाइजेशन में उनको प्रॉब्लम रहेगा। लाइम का इनडाइजेशन होता है, उसकी वजह से कैलकेरिया का पेशेंट मोस्टली लेमन से एलर्जी या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। उसकी वजह से अगर आप उसके फिज़िकल स्टेट में रिफ्लेक्ट करो तो कैलकेरिया का पेशेंट चलना लेट सीखता है, उनके टीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप उनका चाइल्डहुड माइलस्टोन देखो तो चलना लेट स्टार्ट किया होगा, उसका मतलब ये नहीं है कि उनको चलना नहीं आता था। उनके डाइजेशन में या तो फिर मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, उसकी वजह से न्यूट्रिशन जो था वो इम्पेयर्ड रहता था, उसकी वजह से वो चलना सीख नहीं पाते। बट वो फिजिकली इनकेपेबल थे ऐसा नहीं कह सकते। कैलकेरिया का पेशेंट के अगर टीथिंग माइलस्टोन देखो तो टीथिंग भी लेट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कैलकेरिया का पेशेंट को टीथ इरप्ट होना स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। ऐसा भी एक केस आया हुआ है कि
2 साल का एक बच्चा है, उसको अभी तक टीथिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो आप ज़रूर ये मेडिसिन कोरिलेट कर सकते हो इफ़ सारे मेंटल्स और वो उससे मैच हो रहे हैं। ये मेडिसिन देने के बाद उसकी टीथ की क्वालिटी में, नेल्स में, ये सारी जगह जहाँ जहाँ लाइम हमारी बॉडी में यूज़ होता है वो सारी जगह पे आपको चेंज देखने को मिल सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैलकेरिया कार्प पर्सनालिटी कब डेवलप होती है, जब उसकी बॉडी में लाइम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरह से नहीं होता है, तब वो एक्सोस्टोसिस डेवलप कर सकता है। उसको हम नेट्रम म्यूर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। नेट्रम म्यूर में भी पेशेंट लेट चलता है, बट द डिफरेंस इज कि उसको मेंटली प्रॉब्लम होता है, उसको लेट लर्निंग टू वॉक होता है, जबकि कैलकेरिया कार्प को उसको आता तो है बट उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी कम होती है, उसकी वजह से वो चलना सीख नहीं पाता है। तो ये 2 मेजर डिफरेंस है। नेट्रम म्यूर पेशेंट जो होता है उसको ब्रेन में ट्रबल होती है, उसका टार्डी डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप होती है। जबकि कैलकेरिया कार्प पेशेंट में लाइम का डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता, उसकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप होती है। कैलकेरिया कार्प पर्सनालिटी एक चिली पर्सनालिटी है, उसको बहुत ठंड लगती है। कैलकेरिया कार्प पर्सन एक प्रीकॉशियस पर्सन है। जैसे मैंने बताया कि वो एक हमेशा प्रेफर ऐसा करता है कि नॉन एनवायरनमेंट में चला जाए, तो प्रीकॉसिटी भी उसके नेचर में देखने को मिलती है। और भी 2 मेडिसिन है जिसमें आर्सेनिक एंड लेकेसिस भी प्रेजेंट है, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ खराब होने वाला है, तो वो हमेशा बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में ही चलना प्रिफर करता है। तो इस तरह से कैलकेरिया कार्प जो पर्सनालिटी है उसमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम कंसिडर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, then sluggishness, laziness, then overwhelmed personality, anxiety about future, about his disease, then fear, काफ़ी सारे fears है कैलकेरिया कार्प पेशेंट में। उसके बाद वो एक मेथोडिकल पर्सनालिटी है, उसको एवर्जन टू चेंज है, देन रेस्टलेस मेडिसिन है, बहुत सारे हॉरिबल ड्रीम्स आते हैं। ये सारे फीचर्स जो है वो एक कैलकेरिया कार्प पर्सनालिटी को चूज़ करते हैं। इसके साथ अगर हम फिजिकल्स में बात करें तो कैलकेरिया कार्प पेशेंट पॉलिप को अट्रैक्ट करता है, मीन्स वो कैलकेरिया कार्प पेशेंट को पॉलिप बहुत इजीली हो जाता है। उसके बाद कंजेशन होता है, कंजेशन को भी हम फिजिकल एंड मेंटल दोनों स्टेट में कोरिलेट कर सकते हैं। देन उसकी बॉडी में रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, वेन, ये सारे फीचर भी देखने को मिलते हैं। तो कैलकेरिया कार्प मेडिसिन जो है वो पाइल्स है, फिशर है, वेरिकोसिटी है, ये सब में भी हम सोच सकते हैं। कैलकेरिया कार्प मेडिसिन जो है वो ग्रेट ग्लैंडुलर मेडिसिन है, तो अलग अलग ग्लैंड्स के भी डिजीज़ हो सकते हैं। उसको हम सिलीसिया के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो सिलीसिया जो है वो रप्चर करती है कोई भी बॉयल या तो कोई भी इन्फेक्शन, उसी तरह से कैलकेरिया कार्प जो है वो मेडिसिन अगर आपकी बॉडी में ऐसी जगह पे कोई पॉलिप या तो फिर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है जहाँ पे हम ऑपरेट नहीं कर सकते या तो फिर ऑपरेट करने में दिक्कत आती है, तो वो जगह पे कैलकेरिया कार्प ये इन्फेक्शन को रिजॉल्व कर सकती है, उतनी ताकत रखती है। तो ऐसे कई सारे फिजिकल सिम्टम्स भी अवेलेबल है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको इसके फिजिकल स्टेट या तो फिर कोई भी मेडिसिन के मेंटल या तो फिर फिजिकल स्टेट समझने हैं तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू।